हेलो। सच्चाई सत साहिब जी। पवनदास जी, रात को वो सत्संग सुना आपका। जी। उसमें आपने बोला कि ये गुरु जी की तरफ से वो नामखंड हो गया मेरा भी। अच्छा। वो 2014 का वो बरवाड़ा कांड हुआ था ना, गुरु जी के प्रति थोड़ा नफरत मेरे को भी हो गया। आपने बोला कि नफरत कराया वो तो हो गया काम से, तो कोई समाधान है क्या? समाधान नहीं है क्या? देखो, ऐसी बात नहीं है भगत जी। 2014 के बाद में काफी लोगों के मन में थोड़ा बहुत दोष आ ही गया था, क्योंकि जो घटनाएं जो घटी थी ना, वो इसी प्रकार से घटी थी कि मन में दोष आना भगत जी स्वाभाविक सा था, क्योंकि लोग मन में समझ दोष नहीं आ पा गए रहे तो थे। वो बोले वो गए काम से। मैं तो मेरे को भी रात में नींद भी नहीं आई। भगत जी चक्कर क्या था ना, क्योंकि वहां पे जो भी काम किया जा रहा था ना, वहां का जो प्रबंधन था, जो मैनेजमेंट था, वो गुरुजी का नाम ले लेके कर रहा था। तो लोग सोच रहे थे यार ये सब कुछ रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से मन में दोष आना कोई बड़ी बात नहीं है भगत जी। तो और ये तो मालिक है, ये तो भगत जी दयालु है, किसी भी तरीके से बच्चे इसके साथ वापस जुड़ जाएं, ये तो यही चाहता है भगत जी। तो जो भी है, छोटी मोटी कोई भी आपके भाई कोई गलती हो गई हो, मन में कोई दोष आ गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा धरती पे है, दयालु है, उसको पता है कि ये बच्चे ठोकर खा के समझेंगे, काल ने बहुत ज्यादा इनको भ्रमित कर रखा है ना। अगर वापस आपके अंदर अगर भक्ति करने की इच्छा हुई है, अगर आपको लगता है नहीं, कि वापिस तो लेकिन मेरे को तो रात में नींद भी नहीं आई। पूरी रात में तो आपको सत्संग सुन के पूरी रात ही नींद से परेशान था। मैं तो आई नहीं मेरे को पूरी रात ही। तो भगत जी देखो, अब इसका ये सॉल्यूशन है, आप इस चीज को थोड़ा सा आप इसको ज्ञान आधार से समझिएगा। देखो, वापस अगर ये भक्ति अगर करने की आपके मन में अगर प्रेरणा हुई है, तो ये तो जाहिर सी बात है भगत जी, इस 21 ब्रह्मांड में काल तो ये सत भक्ति करने की प्रेरणा आपको दे नहीं सकता। ये तो परमात्मा ही आपको प्रेरणा कर सकता है। अगर वापस भक्ति करने की इच्छा हुई है, तो ये परमात्मा ही ने ही आपको ये इच्छा दी है, ये प्रेरणा दी है। और जब वो परमात्मा खुद चाहता है कि आप दोबारा से भक्ति शुरू करो, तो नाम तो आपका परमात्मा ने उसी समय शुद्ध कर दिया। तो आप दोबारा से अपने घर पे, जैसे आपने पहले ये तो नाम लिया था। दंडवत प्रणाम करते हैं, ज्योति के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं, तो उसमें भी मैं तो गुरु जी से माफी मांग ली थी। हाँ, तो बस, तो भगत जी कोई दिक्कत नहीं, इस भक्ति में यही है। बाकी ये कोई ट्रीटमेंट वाली भक्ति नहीं है कि भाई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, वहाँ इंजेक्शन लगेंगे तब नाम शुद्ध होगा। जो गलती हमने करी है, हम अपने बाप से उसकी क्षमा याचना कर लें, बस हमारा नाम शुद्ध है। जब एक सांसारिक पिता अपने बच्चे की 100 गलतियां माफ कर देता है, तो ये तो हमारा आध्यात्मिक पिता भगत जी, ये तो लाख गलतियां माफ करने वाला है। हम उसी हिसाब से भक्ति में वापस लग जाएं, जैसा हम शुरुआत में नाम लेके लगे थे। और कोई तरीका नहीं है भगत जी, कमाई कभी निष्फल नहीं जाएगी। और जैसे आएंगे परमात्मा, तो नाम तो भगत जी सभी का शुद्ध करना है उसने। ऐसा कौन है जिसका नामखंड नहीं होगा या जिसकी मर्यादा सही होगी? बताओ, 7 साल में भगवान से दूर होके कोई कभी शुद्ध रह सकता है क्या? सुधरा तो नहीं है। तो वापस उसी तरीके से अपनी भक्ति शुरू कर दो भगत जी। बाकी किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पूछने की तो जरूरत नहीं है। हाँ, बस मालिक साथ में है। और वापस परमात्मा के सत्संग और ये जो साध संगति जो हमारी चल रही है, जो गुरु जी के आने तक, हाँ, आप इस साध संगति से आप जी जुड़े रहिए, आपको जानकारियां मिलती रहेंगी, फिर से आप कोई गलती हमसे ना बने। हाँ, बाकी मालिक साथ है भगत जी। वापस भक्ति शुरू की तो सबने करनी है भगत जी, सबने करनी है। जो दूसरे पंथों में चले गए, अंत में रो पीट के, वो भी वापस आएंगे। इसके अलावा कोई है ही नहीं, कोई दुनिया में, कोई धरती पे और भाई कोई तारा नहीं है उसका। हाँ ठीक है भगत जी, हम जीव हैं, हमारी क्या औकात है, हम भ्रमित हो सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है कोई। लेकिन भ्रमित होके भी, जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि भाई सुबह का भटका हुआ शाम को घर आ जाए तो भटका हुआ नहीं है। तो वापस भगत जी भक्ति शुरू करो, आप परमात्मा को उतने ही प्यारे लगोगे जितने कि आप पहले लगते थे। ठीक है भगत जी। ठीक है। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़।